नवंबर के 9 तारीख से धनबाद के अलग अलग प्रखंडों में भाजपा झारखंड राज्य सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाती रही है। खनिज मामला से लेकर सदन में विशेष कक्ष आवंटित करने के मामले में लगातार प्रदर्शन करती रही है। इसी के तहत धनबाद के अलग अलग प्रखंडों में 9 नवंबर से 13 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग प्रखंड के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। टुंडी के लिए ज्ञान रंजन सिन्हा, पूर्वी टुंडी के लिए जोबा मरांडी, निरसा के लिए अपर्णा सेन गुप्ता, बलियापुर के लिए तारा देवी, गोविंदपुर के लिए धर्मजीत सिंह, तोपचाची के लिए विकास महतो, एगारकुंड के लिए डब्लू बावरी, जबकि कलियासोल के लिए जयप्रकाश सिंह को प्रभारी बनाया गया है। प्रदर्शन के पूर्व सभी जिला प्रभारी अपने अपने प्रखंडों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसका तिथि भी तय कर लिया गया है। प्रदर्शन के प्रमुख मुद्दे जो मीडिया के साथ धनबाद के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने बताया वह है, झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बालू की कालाबाजारी हो रही है, समुदाय विशेष के लिए तुष्टीकरण की राजनीति सरकार अपना रही है, महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ अलग अलग आरोप लग रहा है फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बिजली एवं पेयजल की समस्या विकट होती जा रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दायर हो रहा है, विकास कार्य ठप है। इन सभी मुद्दों को लेकर धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा एवं निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने क्या कहा, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। आज राज्य की जनता राज्य सरकार के कारनामों से त्राहिमाम कर रही है, पूरी तरह से त्राहिमाम है। न विकास कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य ठप हैं और करप्शन टॉप टू बॉटम फैला हुआ है। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, बिना पैसा का आपको काम नहीं है। कोई भी कार्यालय में जाइए, बिना पैसा का आपका काम होने नहीं जा रहा है। और यदि किसी को बोलने जाइएगा तो वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकारी को किसी का डर नहीं है। आप यदि क्लर्क का शिकायत, कर्मचारी का शिकायत सीओ का पास कीजिएगा, सीओ कुछ नहीं करेगा। सीओ का शिकायत आप डीसी के पास कीजिए, डीसी कुछ नहीं करेगा। आप जिनके भी ऊपर कीजिए, कोई कार्रवाई, डर नाम का चीज नहीं है। इसलिए करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी। इस बार हम लोग सड़क पर उतर के जोरदार विरोध करेंगे और जनता में ये मैसेज देंगे कि राज्य सरकार के चलते ही हम त्राहिमाम। बहुत सारे मुद्दे, अपने मुद्दा का आपको कॉपी भी दिया है। उन मुद्दों को यदि देखिएगा, जो भी प्रदेश स्तर पर जो मुद्दे हैं पहले उनको हम लोगों ने लिया है, फिर जो हर प्रखंड का अलग अलग मुद्दे हैं उसको इसमें जोड़ेंगे। जैसे आज क्या हो रहा है, आज लड़कियां जलाई जा रही है। एक समुदाय विशेष के द्वारा लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों और अन्य को जलाई जा रही है। प्रेम के नाम पर उनको आग मार दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक वर्ग विशेष को पर उसका भय खत्म हो गया है। जब हेमंत है तो हिम्मत है, तो मन में ये है। 7 से 13 प्रखंड पर हो रहा है। सारा माइक्रो प्लानिंग हमने इसका कर लिया है। उन प्रखंड में कब बैठक होगी, कब प्रदर्शन होगी और इसके प्रभारी कौन, इसकी गंभीरता इसी से ले सकते हैं कि खुद हमारी दीदी मैडम, ये भी एक ब्लॉक के प्रभारी है। हमारे धर्मजीत जी, वो प्रदेश का, ये भी एक प्रभारी है। मैं भी एक माने हम पूरा जिला देखेंगे। एक प्रखंड का कार्यक्रम हमको सफल करने की जिम्मेदारी मेरी। मैडम, एक और तैयारी चल रही है प्रदर्शन की। इसके पहले भी सड़क से लेकर सदन तक लगातार प्रदर्शन हुआ, परिणाम कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, परिणाम क्या निकला, क्या कर रहे हैं आगे? देखिए, आप कभी हनुमान चालीसा का जो बात बोले, तो ये सरकार, झारखंड की जो सरकार है, ये तुष्टीकरण की एक विशेष समुदाय का, जहाँ तक कि मतलब बढ़ावा देना। विधानसभा इस राज्य का एक बहुत ये मैंने जनता का मुद्दा को उठाने का वो जगह है। ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा और मतलब ये करने का। लेकिन अब हनुमान चालीसा हम लोग क्यों मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जहाँ एक विशेष समुदाय के तहत उस तरह से वहाँ जगह स्थान देना, वहाँ बढ़ावा देना, तो हम लोग को भी चाहिए भाई। यहाँ जबकि वैसा वहाँ होना नहीं चाहिए। वहाँ राज्य की जनता का जो मुद्दा, विकास का मुद्दा वहाँ उठना चाहिए। ये सरकार आश्चर्य की सरकार है कि इस तरह का विधानसभा जब हो रहा है और विधानसभा को डिस्टर्ब करने का
जनता का मुद्दा जैसे नहीं उठे, इसके पहले ही कुछ ऐसा कुछ करते रहते हैं जो जनता का मुद्दा उठता नहीं है और वहाँ मतलब इस तरह का विरोध होता है। लगातार आप इस पर हम लोग, आप बोल रहे हैं कि लगातार सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा तक, सही में हम लोग ये जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी सरकार का आँख खुलाने के लिए, काम तक बात पहुंचाने के लिए, मुंह से कुछ बोलने के लिए ये अंधी गुंगी बहरी सरकार को अब लगातार हम लोग को धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहा है कि ये जन विरोधी सरकार है। आज बोलिए महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन निश्चिंत ये सरकार सोई हुई है, किसी तरह का कोई चिंता नहीं है। लगातार दुष्कर्म हो रहा है, लगातार रेप होके हमारी इस राज्य की बेटी और बहन को जलाया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो आज किसान का भी वही हाल है। ओबीसी का देखिए, चुनाव में ओबीसी को साइड कर देना, उग्रवादी बढ़ रहा है। लगातार इस क्षेत्र में जल जंगल जमीन का लूट हो रहा है, चाहे कोयला बोलिए, चाहे बालू, पत्थर, लोहा, इस तरह से जमीन को लूटा जा रहा है। तो ये जनता का, इस राज्य का जो धरोहर है, इस राज्य का जो सौंदर्य है, उसे नष्ट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। तो इसी के मतलब विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक ये बंद नहीं होता है।